A very fresh good morning to all my dear students. Today we are going to discuss the mutation. आज हम म्यूटेशन की बात करेंगे. म्यूटेशन क्या है? वो फिनोमिना है जिसमें डीएनए की सीक्वेंस अल्टर होती है, चेंज होती है. इस सीक्वेंस अल्टर होने की वजह से जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप और जीनोटाइप चेंज होगा तो उसका ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी. तो म्यूटेशन एक फिनोमिना है जिसमें डीएनए की सीक्वेंस अल्टर होती है, चेंज हो जाती है, कॉन्सिक्वेंटली ड्यू टू विच जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट चेंज, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चीजें चेंज होती हैं. उसकी जेनेटिक अपीयरेंस भी चेंज होगी, उसका फिनोटाइप जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी चेंज होगी. अब जो ये म्यूटेशंस हैं इनकी बात करते हैं. म्यूटेशंस होती कैसे हैं? म्यूटेशंस ऑल्सो इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन. जैसे हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था वेरिएशंस के बारे में, या हमने रिकम्बिनेशंस होती है तो वेरिएशंस आती हैं. म्यूटेशंस जो है दीज आर ऑल्सो द बेसिस ऑफ द क्यूज ऑफ वेरिएशंस. म्यूटेशंस जो है ये भी वेरिएशंस का ही क्यूज है. अब क्या होता है कि हमें पता है कि डीएनए जो है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. और ये तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि डीएनए के अंदर जो है बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गायनिन, थायमिन, साइटोसिन्स. इनकी अरेंजमेंट की वजह से और शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं. तो डीएनए जो है डबल हेलिकल मैनर में कॉइल्ड होता है. इस तरह से कॉइलिंग होती है डीएनए की, एक डबल हेलिकल मैनर में इसकी कॉइलिंग होती है. तो अब हमें क्या है कि ये डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है. अब ये क्या है, कहता है कि म्यूटेशंस क्या है? जब भी ये रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है, खुद की कॉपी करता है, तो अगर इसका कोई सेगमेंट लॉस हो जाए या ये कोई सेगमेंट गेन कर ले, लॉस और गेन ऑफ एन सेगमेंट, किसी सेगमेंट का गेन हो, किसी सेगमेंट का लॉस हो, तो उसकी वजह से चेंजेस आते हैं जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बोलते हैं. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. हमें पता ही है कि डीएनए क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के. अगर डीएनए कोई सेगमेंट लॉस कर देता है या कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट गेन कर लेता है तो उससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, जिससे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. कैंसर जो है एक मोस्ट कॉमन टाइप डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोमल एबेरेशंस की वजह से या एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होता है. अब म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो म्यूटेशंस जो है दो तरह की होती हैं. एक होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दूसरी होती है जीन म्यूटेशंस जो कि जीन्स के अंदर होती हैं. जीन्स कहाँ होते हैं? जीन क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का. म्यूटेशंस क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. फर्स्ट वन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन. Second type of mutation is gene mutation. दो टाइप की म्यूटेशन है हमारे पास. एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन. अगर चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोलते हैं. अगर उस क्रोमोसोम्स के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट जो जीन जो है, द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर. जीन क्या है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ट्रेट को कोड करता है. अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई चेंज आता है तो वो जीन म्यूटेशंस है. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की. इन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में भी दो टाइप होती हैं. एक होती है इंट्राक्रोमोसोमल और दूसरी टाइप है इसकी इंटरक्रोमोसोमल. Chromosomal mutations are two types: intrachromosomal mutation and interchromosomal mutation. अगर म्यूटेशन एक ही सिंगल क्रोमोसोम के अंदर हो, it involves single chromosome. If mutation takes place in a single chromosome, then it is intrachromosomal mutations. और ये intrachromosomal mutations दो टाइप की होती हैं. पहली तो होती है, एक तो आ जाएगी इसमें अगर हम बात करें तो एक तो है डिलीशन, और इसमें दूसरी टाइप जो है दैट इज इन्वर्जन. दो टाइप की इंट्राक्रोमोसोमल यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होती है. डिलीशन एक ही क्रोमोसोम से इन्वॉल्व होता है. डिलीशन क्या है? मान लिया ये एक सेगमेंट है डीएनए का,
इसका ये सेगमेंट है, ये हो गया, ये मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से ये सेगमेंट्स हैं। अब मान लिया ये वाला जो सेगमेंट है पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ये सिर्फ इतना क्रोमोसोम बच गया, एक हमारा बी तक डिलीट हो गया, ये क्रोमोसोम बच गया, दिस इज द डिलीशन। अब ये डिलीशन हो गई इतने की, तो क्या होगा, चेंज आएगा, जीनोटाइप चेंज होगा, म्यूटेशंस होंगी। दूसरा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, अगर ये कट गया, ये कट हुआ पार्ट दोबारा रिजॉइन करेगा लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी कि यहाँ जो जीन है कैसे आ जाएगी, पहले ए और बी थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी इस तरह से आ जाएगी। ए बी थी, अब क्या हो गई, वो इन्वर्ट हो गई, बी ए आ गई, ये जो है इन्वर्जन है। ये तो थी एक ही क्रोमोसोम के अंदर। अब इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, इसमें 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस इट इन्वॉल्व्स 2 क्रोमोसोम्स, ये जो है मेनली 2 क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इन्वॉल्व करती है, जिसमें फिर 2 टाइप होते हैं। एक होता है इसमें ट्रांसवर्जन और एक होती है डुप्लीकेशन। अब ट्रांसवर्जन में क्या है, ये जैसे ये क्रोमोसोम हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ, दूसरा ये है। अगर इसका ये पार्ट यहां से कट हो गया, इससे कट हो गए और इसके अंदर जाके जुड़ जाता है, ये ट्रांसवर्जन है कि इस एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट कट हो गए दूसरे के साथ जुड़ जाए, दैट इज द ट्रांसवर्जन। और ये एक तो शॉर्ट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी क्या है, म्यूटेशन है। डुप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कॉपी हो जाएगी, कि जैसे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से है, तो यहाँ क्या है कि ए और बी की जो है वो कॉपी हो गई, ए और बी सेगमेंट जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ए बी, तो ये डुप्लीकेशन है। किसी एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है, पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का, वो अगर खुद की कॉपी कर ले तो उसमें क्या है, डुप्लीकेशन हो गई क्रोमोसोम्स की। तो ये तो होती है क्रोमोसोमल एबिलेशंस या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। इसके अलावा हो सकता है क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहां पेयर की बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और आ जाए, 2 होते हैं वहां 3 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, पूरा क्रोमोसोम नंबर डबल हो सकता है। इस तरह की क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। दूसरी म्यूटेशंस की हम बात करते हैं, जीन म्यूटेशंस। दूसरी टाइप जो है म्यूटेशन की, जीन म्यूटेशंस है। अब जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि 2 टाइप्स की हैं ये भी, एक तो पॉइंट म्यूटेशंस होती है, एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो, सिंगल बेस पेयर, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA that codes for a particular trait or we can say character। जीन जो है एक सेगमेंट है डीएनए का जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। अगर ये मान लिया क्रोमोसोम है और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये मान लिया किसी कलर, आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो है एक जीन है। अब इस जीन के अंदर अगर कोई चेंज हो तो वो जीन म्यूटेशंस होती हैं। और जीन म्यूटेशंस में क्या होता है, कई बार क्या होता है, सिंगल बेस पेयर, हमें ये पता है ये क्रोमोसोम्स बेस पेयर्स के बने हुए होते हैं, 4 तरह के, 2 तरह के बेस पेयर्स होते हैं, होते हैं प्योरिन्स और दूसरे होते हैं पिरामिडिन्स। ये तुमने 11वीं क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, AGTC। तो ये AG प्योरिन्स हैं और TC पिरामिडिन्स है। अब बेस पेयर में कई बार क्या होता है कि बेस पेयर चेंज हो जाता है, सिंगल बेस पेयर चेंज होता है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। मान लिया ये सीक्वेंस है GAG, अब इसकी जगह A की जगह GTG आ जाए, तो सिर्फ यहाँ ये सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ है तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये भी 2 तरह की होती है। कुछ में तो क्या होता है कि इस म्यूटेशन प्योरिन की जगह, प्योरिन, ये प्योरिन है,
इस प्योरीन की जगह प्योरीन ही आएगा, यानी कि ए है तो ए की जगह जी जी आ गया। अगर ये चेंज देखो, ये सीक्वेंस चेंज हो गई ना, जी ए जी थी, अब जी 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 है, म्यूटेशन हो गई। इस म्यूटेशन में क्या हुआ, एक प्योरीन को एक प्योरीन ने ही रिप्लेस किया, प्योरीन बेस की जगह प्योरीन बेस ही आएगा। दूसरी टाइप की म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक प्योरीन की जगह दूसरा कोई पिरामिडीन बेस आ जाता है। इसमें क्या होगा, प्योरीन बेस होगा, उसकी जगह पिरामिडीन आ जाएगा, यानी कि ए की जगह टी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अब ये जी ए जी है, हो सकता है इस ए की जगह यहाँ क्या आ जाए, हमारे पास टी भी आ सकता है, यहाँ हमारे पास सी भी आ सकता है। तो प्योरीन को किसने रिप्लेस किया, पिरामिडीन को। तो ये दो टाइप की म्यूटेशन होगी पॉइंट म्यूटेशन, कि प्योरीन की जगह प्योरीन भी आ सकता है और प्योरीन की जगह कोई पिरामिडीन बेस भी आ सकता है, लेकिन सिंगल बेस चेंज हो रहा है, ये पॉइंट म्यूटेशन है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की म्यूटेशन जीन के अंदर होती है कि उसका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। कुछ म्यूटेशंस क्या करती हैं, सम म्यूटेशंस चेंज द रीडिंग फ्रेम ऑफ जीन, जो जीन का रीडिंग फ्रेम है उस रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देती हैं। ऐसी म्यूटेशंस को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि ऐसी म्यूटेशंस दैट चेंज द रीडिंग फ्रेम ऑफ जीन, जो जीन के रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देती हैं, उनको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया ये है जी ए जी जी यू, अगर हम छोड़ो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम हैज कैट, इस तरह से तीन तीन के पेयर में ये जो जीन्स है, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जीन्स जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में, जो बेसिस है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में हमने लिखा। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, मान लिया यहाँ कोई बेस पेयर इंसर्ट हो जाए। अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की, तो हो सकता है यहाँ HAS की जगह HES आ जाए। अगर इस तरह हुआ तो क्या होगा, वो पॉइंट म्यूटेशन है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक पर्टिकुलर कोई करेक्टर ऐड कर दिया, यहाँ जो है अब कोई एक और कोई बेस ऐड हो गया, तो इसका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि तीन तीन में है राम हैज RCAP, ये देखो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज कर दिया इसने। तो अगर इस तरह की म्यूटेशंस होती हैं तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोलते हैं। और इन म्यूटेशंस की वजह से जीनोटाइप भी चेंज होता है और साथ में ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज होता है। अब वो फैक्टर्स जो म्यूटेशंस क्योज करते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। फैक्टर्स दैट क्योज म्यूटेशंस, फैक्टर्स that cause mutations, इनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। अब ये म्यूटाजेंस जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये केमिकल भी हो सकते हैं और ये फिजिकल भी हो सकते हैं। अब वो फैक्टर्स जो म्यूटेशंस, जिनकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं, वो म्यूटाजेंस होते हैं। ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो कुछ वायरसेस वगैरह ऐसी होती हैं जो म्यूटाजेंस की तरह काम करती हैं, जो जीन की सीक्वेंस को, जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देती हैं, जो डीएनए सीक्वेंस अल्टर करती हैं। जैसे ओंकोजीन्स होती हैं, कुछ वायरस ओंकोवायरसेस होती हैं जो कैंसर क्योजिंग जीन्स होती हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं जो म्यूटेशंस क्योज करते हैं, जिनकी वजह से डीएनए सीक्वेंस चेंज हो सकती है। और इसके अलावा कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि एक्सरेज हैं या फिर यूवी रेज हैं। रेडिएशंस जो हैं वो रेडिएशंस भी, अगर रेडिएशंस से हम एक्सपोज होते हैं तो उन रेडिएशंस की वजह से भी अल्टरेशन होती है डीएनए सीक्वेंस में, जिसकी वजह से म्यूटेशंस होती हैं। तो ये फैक्टर्स थे जो म्यूटेशन क्योज करते हैं। ये तो था यहाँ म्यूटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस।